मैं भोपाल से जा रही थी। सुबह 8 बजे बस में बैठने के बाद मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन मेरे मन में कई उथल-पुथल चल रही थी। मेरे पति, जो कुछ सालों से भोपाल में रह रहे थे, ने मेरे साथ छल किया था। किसी और से शादी कर वह नया जीवन जी रहे थे और मैं अकेली रह गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य उनके इस धोखे का सामना करना था, लेकिन पुणे की ओर बढ़ते सफर में मेरी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। भोपाल से पुणे का सफर लंबा था। दोपहर के समय मेरी सीट पर एक युवक आकर बैठा। उसने अपना नाम कुणाल बताया और बताया कि वह इंजीनियर है। बातचीत शुरू हुई और सफर का माहौल थोड़ा हल्का लगने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। मैंने उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी दिया और धीरे धीरे हमारी बातचीत गहरी होती गई। रात गहरी हो चुकी थी और ठंड बढ़ रही थी। मैंने शॉल लेना भूल गई थी और ठंड से कांप रही थी। कुणाल ने अपनी शॉल मुझे देने का प्रस्ताव रखा। पहले मैंने मना किया, लेकिन बाद में हम दोनों ने एक ही शॉल साझा की। यह पल सामान्य था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। रात के 12 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। कुणाल ने मेरे साथ चाय पी। अचानक ढाबे पर 2 आदमी हमारी तरफ आए और कुणाल को गुस्से से देखने लगे। उन्होंने उससे कुछ बात की जो मुझे सुनाई नहीं दी। कुणाल थोड़ा असहज दिखा, लेकिन उसने मुझसे कहा, चलो, बस में वापस चलते हैं। बस में लौटने के बाद मैंने उससे पूछा, वे लोग कौन थे? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, पुराने जानने वाले थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जिसे मैं समझ नहीं पाई। पुणे पहुंचने पर कुणाल ने मुझे सुरक्षित घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मैंने थोड़ी झिझक के बाद सहमति दे दी। उसके घर पहुंचने पर मुझे उसका साधारण लेकिन साफ-सुथरा घर अच्छा लगा। रात भर की थकान के कारण मैं जल्दी सो गई, लेकिन आधी रात को अचानक एक आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि कुणाल किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह कह रहा था, मुझे कुछ समय और चाहिए। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। सुबह मैंने उससे पूछा, रात को तुम किससे बात कर रहे थे? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, काम से जुड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद कुणाल ने मुझे फोन किया और मिलने के लिए कहा। मैंने उसे गार्डन में बुलाया। वह गहरे विचारों में लगा हुआ दिखा। बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि वह एक मुश्किल स्थिति में है। उसके पुराने दोस्तों का एक गिरोह है, जो उससे पैसा मांग रहा है। यह सुनकर मैं चौंक गई। कुणाल ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मैं भोपाल में सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि मैंने वहाँ अपनी पहचान छिपाकर नई जिंदगी शुरू की थी। मैं कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया था और अब उनसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन मैंने उसका समर्थन किया। उसने मुझसे कहा, सुनीता, मैं जानता हूँ कि यह सब सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा साथ मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक ओर कुणाल का अतीत, जो रहस्यों से भरा था, और दूसरी ओर उसकी सच्चाई, जिसने मेरे दिल में उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया था। मैंने तय किया कि मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन क्या कुणाल का अतीत हमारी जिंदगी में और मुश्किलें लाएगा? क्या मैं उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी? या उसका रहस्य हमारे रिश्ते को खत्म कर देगा?